पुनः नमस्कार। रीतिकाल की दूसरी विशेषता श्रृंगारिकता। बानी को सार बखानो श्रृंगार, श्रृंगार को सार किशोर किशोरी। इन पंक्तियों में एक साथ श्रृंगार का प्राधान्य और श्रृंगार की मर्यादाएं प्रतिबिंबित होती हैं। रीतिकाल की श्रृंगार भावना केवल तत्कालीन उपज नहीं थी, अपितु शताब्दियों से क्रमशः विकसित होने वाली श्रृंगार परंपरा का चरम विकास मात्र है। सांचा चाहे जैसा भी रहा हो, इसमें ढली श्रृंगारिकता ही है। आचार्य मतीराम, देव, पद्माकर, बिहारी जैसे रसिद कवि रूप सौंदर्य का वर्णन करने में पूर्णतः रमे हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह कहे मोहे हंसे, दीन कहे नटी जाए। इसमें बिहारी ने नायक नायिका के हाव भावों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। आचार्य देव श्रृंगार रस के कवि हैं। इन्होंने स्पर्शजन्य संयोग की अनुभूति को इस तरह कहकर प्रदर्शित किया है। स्वेद बड़ो तन कंप रोजनी, आंखिन आंसू कपुलन हासी। प्रेम का आवेग, अनासक्त श्रृंगार चित्रण हृदय को बरबस आकृष्ट करता है। चिंतामणि के काम में श्रृंगार रस का सम्यक परिपाक देखने को मिलता है। वहीं मतीराम दाम्पत्य जीवन के विशुद्ध चित्र खींचते हैं। आचार्य पद्माकर उदात्त यौवन के कवि हैं और उनके काम में दर्शन श्रवण से उत्पन्न प्रेम का ही अधिक चित्रण हुआ है। रीतिकालीन कवियों का काव्य जहां संयोग के चित्र उपस्थित करने में सफल रहा है, वहीं वियोग वर्णन में भी उनका कोई सानी नहीं है। वियोग में पूर्वराग, मान, प्रवास, करुण आदि 10 दशाओं का वर्णन सभी कवियों के द्वारा न्यूनाधिक रूप में हुआ ही है। आचार्य देव की लेखनी से नायिका के स्मृति चित्रों का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है। बिहारी अनुराग के मिलन पक्ष में अधिक रमे हैं। उनका वियोग ऊहात्मक रहा है। रीतिबद्ध कवियों की तुलना में रीतिमुक्त कवियों का प्रेम संबंध दृष्टिकोण अधिक व्यापक और उदात्त है। रीतिबद्ध कवियों के समान बंधी बंधाई परिपाटी पर आधारित प्रेम नहीं है, वरन भावपूर्ण हृदय की सच्ची सरल अनुभूति इन रीतिमुक्त कवियों की कविताओं में देखने को मिलती है। रीतिमुक्त कवि घनानंद लिखते हैं कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं। यानी प्रेम की जो परिभाषा उन्होंने प्रस्तुत की है वह बड़े ही सुंदर है। इनकी रचनाओं में चमत्कारिकता और अश्लीलता कहीं भी दिखाई नहीं देती। यह कैसो संयोगान जान परी, जो वियोग न क्यों बिछोड़त है। प्रेम की चित्र रचना इनकी कविताओं में है, भले ही वह मिलन की हो या वियोग की। इसका मर्म वही व्यक्ति समझ सकता है जो हृदय के अंदर झांककर प्रेम को महसूस करता हो। ग्रहण कवि की एक कविता में यह लिखा कि समझे कविता घन आनंद की, ही आंखिन प्रेम की पीड़ तकी। यानी हृदय को आंखों के रूप में बना करके प्रेम को महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। रीतिमुक्त कवि ठाकुर में प्रेम की अनन्यता बखूबी दिखाई देती है। दिख कान जो दूसरी बात सुनई, बे अखियां जरी जाई, जो साबरों छाड़ी तके तन गोरो। इनके काम में प्रेम काम की पीड़ा नहीं बल्कि रोमांटिक है। संयोग और वियोग के स्वाभाविक चित्र उपलब्ध हैं। कौन वियोग भरे असुआ, ज्यों संयोग के आगे ही देखत धावत। इस संयोग में न पायल बजती है न चूड़ी खनकती है। वियोग में तो ये कभी सचमुच अपनी पीड़ा से रो पड़ते हैं।
इसलिए रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि बिरह तो घरानंद की पूंजी ठहरा। रीतिमुक्त कवियों का श्रृंगार उदात्त भावना और विरह की स्वाभाविक अनुभूति से अनुप्राणित है। हिंदी आलोचकों की दृष्टि में रीति कवियों का जो श्रृंगार भावना है वह इस प्रकार से है, और ऐसा लगता है जैसे वैभव विलास के उन्मादक वातावरण में रीतिकाल के कवि की समस्त वृत्तियां छिछले श्रृंगार के वर्णन में रम गईं। उनके सामने नारी का एक ही रूप था और वह था विलासमयी प्रेमिका का। नारी की माता, बहन, गृहिणी आदि रूप उस समय तक तिरोहित हो चुके थे। वह केवल तन दुति कर अनुराग का एक ही रूप था। अनुराग भी ऐसा जो आराध्य देवी मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए के भी शारीरिक लावण्य पर रीझता रहा। तजी तीरथ हरि राधिका तन दुतिकर अनुराग। यह उदाहरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। स्पष्ट है कि इन कवियों का श्रृंगार के सामने भक्ति और वात्सल्य आदि अन्य भावनाओं का कोई मूल्य नहीं रहा। इनकी नायिका शिशु की हथेली को चूमने में वात्सल्य के बजाय पति स्पर्श सुख महसूस करती थी। श्रृंगार में सभी जगह कामुकता और वासना ही हैं। इसलिए आचार्य हजारा प्रसाद द्विवेदी ने इन रीति कवियों को या इस रीति काल के रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों को रुग्ण भावना से ग्रसित कवि कहा है। रीति कवि की दमित वासना राधा कान के सुमरन का बाना पहनकर श्रृंगार की संकीर्ण नालियों में फूट पड़ी। काम जीवन का एक अंग न रहकर अंगी के रूप में चित्रित हुआ है। ऐसे अभिप्राय रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों के संदर्भ में सही हो सकते हैं, क्योंकि श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक ही रहा है। प्रेम के उच्चतर सोपान की ओर ये रीतिबद्ध कवि नहीं पहुंच सके, किंतु रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवियों का श्रृंगार इस बात का अपवाद रहा। इनका श्रृंगार वर्णन स्वस्थ और मनोरम रहा है। जीवन और यौवन के वास्तविक रमणीय रूप का चित्रण करना ही रीति सिद्ध कवियों का लक्ष्य रहा था। ये वास्तव में बसंत के कवि हैं। यथा राजा तथा प्रजा के न्याय से युगीन वातावरण से अत्यधिक प्रभावित ये रीति कवि रहे हैं। अतः रीति काव्य में नग्नता और अश्लीलता का मुख्य कारण तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां, मुस्लिम प्रभाव, विलासपूर्ण राजनीतिक वातावरण और पूर्ववर्ती साहित्य की श्रृंगार परंपरा रही है। व्यक्ति विशेष की भी यही मानसिकता, मानव की जो मानसिकता होती है वह यही रहती है। आपने प्रारंभ में देखा आदिकाल में वीर गाथा या वीर रस से परिपूर्ण काव्य था। अत्यधिक लड़ाई झगड़े होने के कारण व्यक्ति को एक लंबे समय तक सदुपयोग करना, उसके उपरांत हताश हो जाना और हताशा में, निराशा में भक्ति का उदय होना यानी भक्ति का लाना। और अत्यधिक जब भक्ति मनुष्य की मानसिकता पर हावी होती है तो वह पुनः भोगपरक जीवन व्यतीत करने के प्रति लालायित हो जाता है। उसी का परिणाम रीतिकाल की श्रृंगारिकता रही है। और श्रृंगार के बाद जब आधुनिकता में जब हम प्रवेश करेंगे तो वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं तात्कालिक, वो भिन्न हो जाती हैं। तो ये जीवन क्रम में युद्ध से साई निराशता से उत्पन्न भक्ति, अत्यधिक भक्ति के कारण
आदमी का आलसीपन, फिर विलासिता की ओर उन्मुख होना, श्रृंगारिकता का प्रादुर्भाव होना, ये एक क्रम है। और इसी क्रम में ये रीतिकाल के जो आचार्य हैं या ये रीतिकाल का जो समूह रहा है कवियों का, उनकी जो उपादेयता है उस दृष्टि से ही देखी जानी चाहिए। धन्यवाद।